आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 4 जिसका नाम है होम कमिंग मीन्स घर वापसी। इसके ऑथर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। आज हम इस चैप्टर के पैराग्राफ 15 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं पैराग्राफ 15 पर। इससे पहले के पैराग्राफ में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था कि किस तरीके से फटिक कलकत्ता पहुंचता है, और जैसे ही वह कलकत्ता पहुंचता है तो उसकी जान पहचान उसकी मामी अर्थात विशंभर जी की पत्नी से होती है। और विशंभर जी की पत्नी को फटिक चक्रवर्ती का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी आवाज़ थोड़ा सा तेज़ थी और जब वह बोलता था तो उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती थी और उसमें कपकपी आ जाती थी। दूसरी बात ये थी कि वह गांव का लड़का था और वह शहर के वातावरण से अपरिचित था, जिससे वह अलग अलग प्रकार के व्यवहार करता था और विशंभर जी की पत्नी को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। तो अब हम उसके आगे पैराग्राफ 15 को लर्न करेंगे। पैराग्राफ 15 में दिया गया है, इट इज एट दिस वे इज when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love, yet फिर भी it is at this age मीन्स कम उम्र में, it is at this age लेकिन इतनी कम उम्र में, when in his heart when जब in his heart उसके हृदय में, heart of hearts मीन्स उसके दिलो दिमाग में, a young lad मीन्स एक नवयुवक लड़के के, when in his heart of hearts a young lad जब एक नवयुवक के लड़के के दिलो दिमाग में, most craves for recognition and love बहुत ज़्यादा तड़प होती है रिकॉग्निशन अपनी पहचान के लिए, एंड लव और प्रेम स्नेह के लिए। इट इज़ एट दिस वे एज और इस इतनी कम उम्र में, when in his heart of hearts a young lad जब एक छोटे लड़कों के दिलो दिमाग में, जब एक छोटा लड़का अपने दिलो दिमाग से मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकॉग्निशन एंड लव बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन पहचान के लिए, एंड लव और स्नेह के लिए तड़पता है, एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन हु शोज हिम कंसिडरेशन एंड और ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव वह डिवोटेड स्लेव्स में होता है स्वामी भक्त गुलाम, एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव्स और वह स्वामी भक्त गुलाम बन जाता है, ऑफ एनीवन किसी एक का, हु शोज हिम कंसिडरेशन जो सोच में दिखाता है, हिम उसके लिए, कंसिडरेशन में सहानुभूति, हु शोज हिम कंसिडरेशन जो उसके लिए सहानुभूति दिखाता है, एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन हु शोज हिम कंसिडरेशन और जो उसके लिए सहानुभूति दिखाता है वह उसके लिए स्वामी भक्त बन जाता है। बट नो वन डेयर ओपनली लव हिम फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस, बट लेकिन नो वन कोई भी नहीं, डेयर में साहस करना, ओपनली में खुल करके, लव हिम में से उससे प्रेम करने का, बट नो वन डेयर ओपनली लव हिम लेकिन कोई भी उससे खुल करके स्नेह नहीं करता, फॉर दैट क्योंकि, वुड बी रिगार्डेड इसे देखा जाएगा, रिगार्डेड में से तो देखना या मानना, एज अनड्यू इंडलजेंस एज अनड्यू इंडलजेंस अनड्यू इंडलजेंस मीन्स अनुचित भोग, अनड्यू इंडलजेंस मीन्स अनुचित भोग, बट नो वन डेयर ओपनली लव हिम लेकिन कोई भी उससे खुल करके प्रेम नहीं करता, फॉर दैट क्योंकि, वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडलजेंस क्योंकि इसे एक अनुचित भोग, अनड्यू इंडलजेंस मीन्स एक अनुचित भोग के रूप में देखा जाएगा, एंड देयरफॉर और इस प्रकार से, बैड फॉर द बॉय उस बच्चे के लिए, बॉय मीन्स बच्चे के लिए, बैड मीन्स बुरा होगा और उस बच्चे के लिए इस प्रकार से क्या होगा, बुरा होगा, बट नो वन डेयर ओपनली लव हिम लेकिन कोई उसे
खुल करके स्नेह नहीं करना चाहता। फॉर दैट, क्योंकि वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस, उसे अनुचित भोग के रूप में देखा जाएगा। एंड देयर फोर बैड फॉर द बॉय, और उस बच्चे के लिए बुरा होगा। सो वाट विथ स्काल्डिंग एंड चाइडिंग, सो इस प्रकार से वाट विथ स्काल्डिंग एंड चाइडिंग, स्काल्डिंग एंड चाइडिंग डांटने फटकारने से, ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग, ही बिकम्स वह बन गया, वेरी मच बहुत कुछ या बहुत ज़्यादा, लाइक ए स्ट्रे डॉग एक जो है आवारा कुत्ते की तरह। स्ट्रे डॉग मीन्स होता है आवारा या घुमक्कड़ कुत्ता। तो ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग, वह एक वह बहुत कुछ आवारा कुत्ते के जैसे बन गया। दैट हैज़ लास्ट हिज मास्टर, जो कि अपने मालिक को खो चुका होता है। लास्ट मीन्स होता है खोना, हिज मास्टर मीन्स अपने मालिक को। तो ही बिकम वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग दैट हैज़ लास्ट हिज मास्टर, वह बहुत ज़्यादा उस आवारा कुत्ते की तरह बन गया था जो कि अपने मालिक को खो चुका होता है। हर बॉय ऑफ 14, एक 14 साल के बच्चे के लिए, हिज ओन होम, उसका अपना घर, ओन होम मीन्स अपना घर, इज द ओनली पैराडाइज, पैराडाइज मीन्स स्वर्ग। हर बॉय ऑफ 14, एक 14 साल के बच्चे के लिए, हिज ओन होम इज द ओनली पैराडाइज, उसका अपना घर स्वर्ग के समान होता है। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस, लिव मीन्स रहना, स्ट्रेंज हाउस मीन्स अजनबी घर में, विथ स्ट्रेंज पीपुल, अजनबी लोगों के साथ है या जिनको जान पहचान न हो उनके साथ है। इज लिटिल सार्ट ऑफ टार्चर, लिटिल मीन्स होता है छोटी, सार्ट ऑफ है टार्चर, टार्चर मीन्स होता है यातना, सार्ट मीन्स होता है कम। तो टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस, एक अजनबी घर में रहना, विथ स्ट्रेंज पीपुल, अजनबी लोगों के साथ है। एक अजनबी घर में अजनबी लोगों के साथ रहना, इज लिटिल सार्ट ऑफ टार्चर, यह एक प्रकार के यातना से कम नहीं है। इज लिटिल सार्ट ऑफ टार्चर, यह एक प्रकार की यातना से कम है, कम नहीं होता है। कि क्या करना है, एक अजनबी घर में रहना और अजनबी लोगों के साथ रहना, इज लिटिल सार्ट ऑफ टार्चर, एक प्रकार की छोटी यातना है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, वाइल जबकि, द हाइट ऑफ ब्लिस मीन्स आनंद की ऊंचाई, इज टू रिसीव प्राप्त करना, द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, काइंड लुक्स मीन्स दया भरी दृष्टि, ऑफ वुमेन मीन्स औरत की। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, लेकिन महिला की दया भरी निगाहों से आनंद की ऊंचाई प्राप्त करना। एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा, टू बी स्लाइटेड बाय देम, उसे थोड़ा सा भी अपमानित न होना पड़ा हो। स्लाइटेड मीन्स होता है अपमानित होना, बाय देम मीन्स उसके द्वारा। वाइल जबकि, द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, जबकि द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, लेकिन उस महिला की दया भरी निगाहों से आनंद की ऊंचाई प्राप्त करना ऐसा भी कभी नहीं हुआ, क्योंकि फटिक चक्रवर्ती की जो मामी थी वह उसे कभी भी दया भरी निगाहों से देखती नहीं थी। तो वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, जबकि उस ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वह उस महिला की दया भरी निगाहों से आनंद की ऊंचाई प्राप्त किया हो। एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वह उसके द्वारा अपमानित न हुआ हो। इट वॉज एंगिश टू फटिक टू बी अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, इट वॉज एंगिश, एंगिश मीन्स कष्ट होता है या यातना होता है। तो इट वॉज एंगिश, यह एक कष्ट था या पीड़ा थी, टू फटिक, फटिक के लिए। इट वॉज एंगिश टू फटिक, यह फटिक के लिए पीड़ादायक था। टू बी अनवेलकम गेस्ट, अनवेलकम गेस्ट मीन्स अजनबी अतिथि होना, इन हिज आंट हाउस, अपनी मामी के घर में। इट वॉज एंगिश टू फटिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट हाउस, फटिक के लिए अपनी मामी के घर में एक अजनबी अतिथि होना पीड़ादायक था। डिस्पाइज्ड बाय दिस इल्डरली वुमेन, डिस्पाइज्ड में से तिरस्कार किया जाता था, घृणा की जाती थी, बाय दिस इल्डरली वुमेन, इस
अधिक उम्र की महिला के द्वारा। इस ज़्यादा उम्र की महिला के द्वारा उस पर घृणा की जाती थी। एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेशन, एंड स्लाइटेड और उसे अपमान किया जाता था। ऑन एवरी ओकेशन, प्रत्येक अवसर पर। ओकेशन मिस होता है अवसर। इट वॉज एंगेज टू फटिक टू बी अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस। फटिक का अपनी मामी के घर में अजनबी अतिथि होना, इट वॉज एंगेज फटिक उसके लिए पीड़ादायक था। डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वुमेन, डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वुमेन, और इस अधिक उम्र की महिला के द्वारा उसे घृणा किया जाना। एंड स्लाइटेड अपमान किया जाना ऑन एवरी ओकेशन, प्रत्येक अवसर पर। और प्रत्येक अवसर पर इस ज़्यादा उम्र की महिला के द्वारा उससे तिरस्कृत किया जाता था। एंड स्लाइटेड उसे अपमान किया जाता था। इफ सी ever asked him to do anything for her, if यदि सी मीन्स वह, इफ सी यदि वह ever asked him to do कभी जो है आस्क कर देती थी him to do anything for her उसको कुछ अपने के लिए करने के लिए, anything कुछ भी, for her मीन्स अपने लिए। तो इफ सी ever asked him to do anything for her, यदि वह कभी अपने लिए कुछ करने को उसे कह देती थी, he would be so overjoyed, he would be so मीन्स सबसे ज़्यादा, overjoyed मीन्स खुश होना। तो he would be so overjoyed, वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। that he would overdo it, और वह इतना खुश हो जाता था, he would overdo it, वह उसे बहुत ज़्यादा कर देता था। if she ever asked him to do anything for her, यदि वह कभी उसे अपने लिए कुछ करने के लिए कहती थी, तो he would be so overjoyed, वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। that जिससे he would overdo it, वह उसे बहुत ज़्यादा कर देता था, या उस कार्य को वह बहुत अधिक मात्रा में कर देता था। and then और तब she would tell him, वह उससे कहती थी not to be so stupid, stupid मीन्स होता है मूर्ख। and then she would tell him not to be stupid, और तब वह उसे कहती थी कि इतना अधिक मूर्ख न बना करो। एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, और तब वह उससे कहती थी कि इतना अधिक मूर्ख मत बन जाया करो। बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन्स, बट लेकिन टू गेट ऑन विथ हिज लेसन्स, वह अपने कार्यों के साथ लगा रहता था। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करना आप बिल्कुल न भूलिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब बगल बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस करना है, दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। इससे लाभ ये होगा कि इसके पहले मैंने इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को अपलोड कर रखा है। वो वीडियो भी आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे। और बेल आइकन दबाने से फ़ायदा ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा इसके बाद उन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। इसके अलावा मैंने चैप्टर 4 पर अपने जितने भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने अभी उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक की सहायता से उन वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।